तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी ट्रेनिंग पे। बहुत सारे आपके डाउट आते हैं, आपके मन में भी चलते होंगे कि भैया हमने ट्रेनिंग यानी कि डीबी हो चुका है या फिर डीबी जिनका नहीं हुआ है आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहेंगे, भाई ट्रेनिंग जो है कौन कौन सी चलेंगी, कैसी कैसी चलेंगी, इसके साथ साथ जो है हमें क्या बीच में जाने को मिलेगा, घर पे छुट्टी वगैरह मिलेगी, कितने कितने दिनों की कितनी ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, और इसके साथ साथ एक और बात करेंगे जिसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, मतलब आने वाला है, अभी जो ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का, उसके बारे में। तो किस किस को उसका फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे बढ़िया तरीके से। निश्चिंत रहिए, आपको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, सब कुछ ए टू जेड समझ में आएगा बिल्कुल। और बीच में कमेंट नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है आपका ये वाला डाउट जो आप पूछना चाह रहे हैं ये पूरे वीडियो में बताया हो मैंने, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, कोई ट्रेजेडी हो गई है घर में, ट्रेनिंग के दौरान कोई ट्रेजेडी हो जाए या फिर अर्जेंटली जाना है आपको घर पे, तो आप जो अपने प्रिंसिपल सर से बात करके और या फिर डीईओ सर को जो भी बता के, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनसे बोल के आप जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बांध लिया गया है ना। हालांकि एक प्रोसीजर होता है ट्रेनिंग का, तो उस दौरान मतलब कहा जाता है कि नॉर्मली नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई ट्रेजेडी है, किसी की तबीयत खराब है ज़्यादा ही कुछ, है ना, आपके फैमिली में, परिवार में, तो आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, सबसे पहली बात तो ये हो गई। आप अगर एक दो दिन के लिए चली भी जाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, आप जाके और तुरंत अपना कारण बता के जा सकते हैं और आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेनिंग वगैरह के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। ट्रेनिंग कैसी कैसी रहती है, कब कब क्या होता है, वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है डीवी वाला लेटर, जो है डीवी होने के बाद एक प्रोविजनल ओरिएंटेशन लेटर दिया गया होगा, जो कि आपने जहाँ पे भी आप गए होंगे वहाँ पे सबमिट किया होगा। जैसे कि आपका चाहे वो पीटीसी सेंटर हुआ, डाइट वाइट जो भी होगा वहाँ पे, जहाँ पे आपका डाइट ही मान लीजिए एक तरीके से, वहाँ पे। और कुछ बच्चे कहाँ गए होंगे, बीआरसी में। ठीक, याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये तीन प्रकार की आपके जो भी टीचर्स है, चाहे वो 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए है, किसी भी क्लास का, टीजीटी पीजीटी 9, 10, 11, 12 किसी का भी हो, अगर वो बीपीएससी से आया है, उसकी तीन प्रकार की ट्रेनिंग होनी है। सबसे पहली कौन सी होगी आपकी, ओरिएंटेशन, जो कि अभी आपकी चल रही है, बहुत सारे लोगों की चल रही है, कुछ बच्चों की बीआरसी में भी चल रही है, यानी कि बीआरसी वाली भी होती है। कितनी हो गई, दो। ठीक, और तीसरी एक और होती है लास्ट, जिसको कहते हैं इंडक्शन, इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक, तो और लगभग की जो भी समय सीमा है सबका जो है 14 दिन का रहता है। बीआरसी में कभी कभी 15 दिन भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 14 15 वो बात एक ही है। ओरिएंटेशन में भी आपका रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, बढ़िया तरीके से सब कुछ व्यवस्था जो है हमारी सरकार करती है आपके ऊपर। बेहतरीन तरीके से आप लोग रह रहे होंगे तो आपको बेड वेड से लेके हर चीज़ दी जा रही होगी। हाँ, खाने पीने में हल्का हल्का कभी कभार हो जाता है, ठीक, तो वो चीज़ ज़्यादा इशू नहीं करता, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं सब चीज़ A1 क्वालिटी की करी जा रही हो। दूसरा आता है आपका बीआरसी वाला। तो बीआरसी के टाइम पे दोस्तों क्या होता है, नॉर्मली आपको कोई स्कूल में टैग कर दिया जाता है, वहाँ पे खर्चा आपका रहता है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि वो वहाँ पे देखिए सरकार को नहीं होता है, एक तरीके से आपको स्कूल में टैग करके स्कूल में जाके विजिट करना है, ये सब कुछ। ठीक, तो वो तीसरी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बिल्कुल ओरिएंटेशन की ही तरह होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक, इंडक्शन ट्रेनिंग में होता क्या है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आपको, देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ना पड़ता है, क्या कोई सिलेबस होता है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, इसमें पढ़ना नहीं होता है। आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम देके ये प्रूफ कर दिया है कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ के आए हैं, तभी आपने ये बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो सरकार यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए नहीं कहती, वो बस वो चीज़ें सिखाना चाहती हैं, या फिर यूँ कहें कि वो इनोवेशन आपके अंदर पैदा करना चाहती है, जो कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके बच्चों को प्रदान कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके भविष्य को अपने तरीके से बेहतर बना सकते हैं, जैसे आप बेहतर होके आए हैं, है ना। तो ये बस होता है, बस यही चीज़ें सब सिखाई जाती हैं। और बाकी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय होता है ट्रेनिंग के दौरान, चाहे वो कोई सा भी हो, खास करके जो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगी और जो ओरिएंटेशन होगी डाइट वाइट में, वो बीआरसी में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि देखिए दो प्रकार के सुख हैं यहाँ पे, एक आपका ओरिएंटेशन वाला, एक इंडक्शन वाला। तो एक प्रकार का हल्का सा दुख भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं बीआरसी। हालांकि दुख नहीं होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि रुपए वगैरह लेके जाने हैं, चीज़ें जो है खुद अरेंज करनी पड़ती हैं। कभी कभी जब बीआरसी मिल जाता है, मैंने भी किया था, आप भी को भी करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ता है नॉर्मली, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि भैया 100 लोगों के साथ जो है अच्छा हो रहा है, आप केवल ऐसे ही व्यक्ति हैं, 99 के साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होता।
कुछ कैटेगरी के बच्चे बीआरसी में हैं, कुछ कैटेगरी के बच्चे वहाँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वो तो करना पड़ता है। देखो अब नॉर्मली ऐसे मान चलिए जैसे अब अभी हो जाएगा, मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, स्कूल वगैरह भी। अच्छा, बहुत सारे लोग अब ये समझ रहे होंगे कि भैया हमारा तो जो है, हमें तो स्कूल भी अलॉट हो चुका है, हमें स्कूल की लिस्ट भी आ गई है। जैसे ही बक्सर ज़िले का आज एक भैया का फ़ोन आया था, वहाँ से जो है लिस्ट वगैरह आ गई है स्कूल की, जो स्कूल जिनको जिनको मिला है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप स्कूल भी ज्वाइन कर लेंगे तब भी ये वाली ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको स्पेशली बुलाया जाएगा, आपके प्रखंड के लिए जारी होगा लिस्ट का नाम, और इसके साथ साथ जो है स्कूल की जो भी मेंबर्स हैं उनको सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको हर प्रक्रिया से गुजरना है। जिस व्यक्ति, देखिए अभी क्या होगा आपका, अभी एक नोटिस भी आ चुका है, हमने देखा है कि 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक देखिए क्या आ गया, इंडक्शन ट्रेनिंग। मतलब जो बच्चे अभी ओरिएंटेशन वाली ट्रेनिंग में हैं, जो बच्चे ओरिएंटेशन वाली ट्रेनिंग में हैं, या फिर यूँ कहें कि जो बच्चे आपके उसमें है, बीआरसी में भी है, तो इन्हीं में से कुछ मिक्सअप करके कुछ बच्चों को ले जाया जाएगा कहाँ, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। ओरिएंटेशन अलग होता है, इंडक्शन अलग होता है, याद रखने का। 14 दिन। अब वो आपका शहर, उसी शहर में भी हो सकता है जहाँ पे आपका डीबी हुआ है, या फिर यूँ कहें कि उसी में आपका पोस्टिंग भी होगी। इसके अलावा भी किसी दूसरे शहर में भेजा जा सकता है। ठीक, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। कुछ बच्चों का भी हो जाएगा, कुछ बच्चों का जो है बाद में होगा। ये मत समझिएगा कि भैया हाय राम मेरा नंबर आ गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति का नंबर आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमारी भी देखिए स्टार्ट हो चुकी है, हमारे प्रखंड के जो भी हैं आधे से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। उसके बाद हम लोगों की होगी, तो सभी का होता है। हमारी देखो ओरिएंटेशन हो चुकी है, बीआरसी में भी हो चुका है। इसके साथ साथ अब क्या बची, इंडक्शन। तो इंडक्शन हमारी भी हो गई, तो आपका भी होगा। ठीक, हर व्यक्ति का होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर व्यक्ति को हर प्रक्रिया से गुजरना होता है। एक प्रोसीजर होता है। ठीक, तो ये मत समझिएगा मेरी नहीं हुई है तो क्या होगा क्या नहीं। आज तो मैंने तो स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्कूल से भी बुलाया जा सकता है। और टीचर के टाइम में तो ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। अभी आपका देखिएगा इलेक्शन वगैरह में भी ड्यूटी लगेगी आप लोगों की, उसके लिए भी आगे 2-3 दिन की ट्रेनिंग हो गई है ना। फिर जो है बच्चों के परीक्षा वगैरह होती है, जो 10th 12th वालों की, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों की, तो उसके लिए भी आपको बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो देखिए ट्रेनिंग तो चलती रहती है, अभी चहक वगैरह है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार की आपकी ट्रेनिंग समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बीच में क्या आपको जो है स्कूल कब अलॉट होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ये वाले बहुत सारे बच्चों का भी क्या हो जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट का लिस्ट जो है आज या कल परसों में, मतलब जो भी ट्रेनिंग खत्म होगी तो हो सकता है आप लोगों के लिए लिस्ट अलॉटमेंट हो जाए। ये मत सोचिएगा कि हाँ उस ज़िले का हो गया तो हमारा क्यों नहीं आया। आपका आपके आपके ज़िले के अनुसार होगा, उनका उनके ज़िले के अनुसार हुआ है। सबका जो है स्पेशली उनके उनके ज़िले के अनुसार ही होता है। ये मत समझिएगा पटना में मतलब पूरे बिहार में पटना ज़िले में पहले आ गया, यहाँ पे बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जिस दिन जाएंगे स्कूल में ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ठीक, तो निश्चिंत रहे बिल्कुल। तो और क्या करना है दोस्तों, आपको बस वेट करना है। हर व्यक्ति के साथ यही जो चीज़ है, घटनाक्रम यही घटेगा, और ये आपको करना पड़ेगा, मतलब सभी को करना पड़ेगा। नॉर्मली सभी को करना है, एक प्रोसीजर होता है। दूसरी चीज़, घर में जो है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम तो बहुत दूर के हैं, पता नहीं यहाँ आके फंस तो नहीं गए हैं, घर पे जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों घर पे जो है आप जा सकते हैं, कब, कि देखिए ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी तब। आप आसपास के हैं तो उनके लिए बहुत सोने पे सुहागा है, जो उसी ज़िले के हैं और उसी ज़िले में उनका हो चुका है, तो भैया उनके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है, कुछ ऐसा है कि भैया हमें जाना ही पड़ेगा, तो आप जब वहाँ पे एप्लीकेशन लगा के जा सकते हैं, और एक निश्चित समय बता के उसी निश्चित समय में वापस आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, निश्चिंत रहिए आप। तो वहाँ पे जा सकते हैं। अब वो मैटर करता है आपके प्रिंसिपल सर पे कि आज्ञा देते हैं या नहीं देते हैं। अब वो आज्ञा नहीं देते तो जाहिर सी बात आपको रोकना पड़ेगा। आज्ञा दे देते हैं तो चलिए जाएंगे। जाहिर सी बात ऐसी ही होती है कि भैया देखिए कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें अगर आप बताएंगे तो वो ज़रूर हाँ कर देते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल सर होते हैं अपने आप ओहदे में बड़े होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, है ना, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे आते हैं, ये सब चीज़ें। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आप समझ में आ चुकी होंगी, 3 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। दोबारा बता दे रहा हूँ, एक आपका कौन सा, ओरिएंटेशन वाला, एक आपका बीआरसी वाला, और एक कौन सी भैया आपका, जिसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन अभी कुछ बच्चों को भेजा जाएगा, जिसके लिए नोटिस आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि 8 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपका इंडक्शन ट्रेनिंग चलेगी। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे जो आपके साथ में ट्रेनिंग करे। हो सकता है आपका पड़ोसी चला जाए, आप ना जाए, हो सकता है आप भी चले जाए, वो भी चला जाए अभी।
लेकिन बाद में भी करना है। जो बच्चे अभी बच जाएंगे उनको बाद में करना सबको है, ऐसे याद रखना है ना। ये मत सोचिएगा मेरा नाम नहीं आया तो मेरी नहीं होगी, मैं बहुत बच गया, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का होगा। ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आएगा, खास करके ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मेरा जो है 2 नंबर कम थे, 3 नंबर कम थे, 1 नंबर कम था तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बॉर्डर लाइन पे है। जो ऐसे मान लीजिए कि ये किसी कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, इसके मान लीजिए 70 नंबर थे, 70 ही कट ऑफ गई है। और आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल है, आपके भी 70 नंबर है, तो कट ऑफ यानी रियल में देखा जाए दोनों बच्चे पास हो गए, दोनों कैंडिडेट पास हैं। तो लेकिन वरीयता किसको दी जाएगी? ज़्यादा उम्र वाले को, है ना। तो अब क्या होगा कि ये डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन भैया का हो गया, क्योंकि ये बड़े थे, इनको प्रेफर ज़्यादा किया गया। तो होगा क्या, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से सबसे पहले बच्चे रुके हुए हैं, है ना, उनका नहीं हो पाया तो उनको किया जाएगा। अब वो होगा क्यों, कैसे पद खाली हो जाएंगे? क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिन कैंडिडेट का टीजीटी पीजीटी में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया है, तो वो ज्वाइन को तो जाहिर सी बात है एक ही करेगा कहीं ना कहीं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका तीनों चारों कैटेगरी में हो रखा होता है, लेकिन वो जाहिर सी बात कोई एक ही ज्वाइन करेगा, बाकी 3 वाले कैसे हो गए? खाली हो गए पद। अब वहाँ पे देखा जाएगा किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं वैकेंसी को फुल। तो वैकेंसी को फुल करने के वही सिंपल से तरीके, कोई व्यक्ति ऐसा लटका हुआ डेट ऑफ बर्थ के कारण, वो कहेगा कि अरे मेरे नंबर तो थे, होते नहीं कट ऑफ इक्वल, लेकिन मेरा नहीं हुआ डेट ऑफ बर्थ के कारण, तो उन वाले बच्चों को ले लिया जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा वैकेंसी खाली होती तो एक नंबर पे हल्का सा पीछे भी कराया जा सकता है ना। एक नंबर हल्का सा पीछे भी कराया जा सकता है, लेकिन पीछे करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है, क्योंकि अभी आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल ही जाएंगे, अपने आसपास ही मिल जाएंगे जो कि भैया जिनके बराबर बराबर नंबर होते हैं, जिनके बराबर बराबर नंबर होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं। तो अब सोचो, जब आपके आसपास मिल सकते हैं ऐसे, तो ऑल ओवर मतलब इंडिया से फॉर्म पड़े थे, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म पड़े हुए थे, तो सोचो कितने सारे बच्चों के उतने ही नंबर होंगे जितनी कट ऑफ होगी, है ना। लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक जाता है, तो वो वाले बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। ये मत सोचिएगा मेरे 1 नंबर 2 नंबर कम था तो आपका हो ही जाएगा। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन बच्चों का श्योर होगा जो जिनका जो है कट ऑफ के नंबर के इक्वल उनके आए हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो पाया, तो उनका श्योर होगा। तो खुश रहिए, आप निश्चिंत रहिए। और जिसका भी ऐसा है वो लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, मैं बता चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है आपको बढ़िया तरीके से। और ये भी जो अपडेट वाला चल रहा है तो अपडेट कर दीजिए। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जिनका आधार कार्ड, जिन्होंने पहले पैन कार्ड से भरा हुआ था, या फिर यूँ कहें कि भैया जिनका फॉर्म भरते टाइम पे आधार कार्ड का कोई भी डिजिट भरते टाइम पे डिजिट जो है गलत हो गया, उनके लिए भी एक पोर्टल खोला हुआ है, वहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर सही से 50 बार देख के भर दीजिएगा, फिर आधार कार्ड को अपडेट कर देना है, और तुरंत ही अपडेट करोगे वाटर मार्क आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता तो दूसरे दिन का वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। और अभी देखिए ऐसा कोई नोटिस नहीं है, जो बच्चे जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि भैया आपको भी दोबारा, मतलब जैसे कि अपलोड कर दिया कि दोबारा फिर से जाना पड़ेगा डीबी सेंटर पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो कुछ आएगा तब बता दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। अभी हवा हवाई में कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो आपके लिए जैसे ही कुछ भी आता है कि हाँ भैया जिनका हुआ है, मेरे हिसाब से अभी आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ठीक, जो जो टीवी करा के और ट्रेनिंग सेंटर पे कर रहे हैं उनका अगर अपलोड कर देंगे तो पोर्टल पास पहुंच जाएगा, सरकार पास पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका डीबी वगैरह हो चुका है, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप घबराने की ज़रूरत ही नहीं है आपके पास, तो अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है ना, ब्लर वगैरह था तब भी पास साफ हो गए, अब तो साफ साफ हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर हो चुका है सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, जिसका डीपी हो चुका है अपनी जॉब को 1000% सेफ समझे, अगर वो फर्जी व्यक्ति नहीं है तो। ओके, ठीक, टेंशन फ्री रहिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सब कुछ होने वाला है। बाकी और भी कोई डाउट हो पूछिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई भी अपडेट आती है किसी प्रकार की, मैं उस पर अपडेट कर देता हूँ। बाकी आप लोग तैयार रखिए, जो जो लोग इंडक्शन ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, 14 दिन का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और इन्जॉय कीजिए, जहाँ भी जाएँ बढ़िया तरीके से इन्जॉय करिए, और उस लम्हे को कैद कीजिए जो आपकी ज़िंदगी गोल्डन पल है। अभी आप जब स्कूल में अपने अपने स्कूलों में पहुंच जाएंगे तो आप यही दिन बहुत ज़्यादा याद करेंगे, भैया क्या दिन हुआ करते थे ट्रेनिंग वाले, तो ऐसा होता है। बाकी आपका बहुत जो भी फ्यूचर आए उसके लिए हम, मेरे लिए मतलब हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा कि हाँ आपके भाई ने हेल्प की थी, हल्की उल्की ही सही, और टेंशन ख़त्म की थी हर चीज़ को लेके। तो बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।